वेलकम बैक टू रिव्यू के ऐसे ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल। मैं डिम्पल कच्ची। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में, जहाँ पे हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहाँ पे हम लोग उसके एमसीक्यू आपकी टेक्स्ट बुक में है वो भी, और उसके साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए और भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जाके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, वही हमारी जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, उसको आपको भूलना नहीं है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, और अंत में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पे यू लिखना रहेगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सके और उसके साथ साथ में आप लोगों का रिविजन भी हो जाए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव टू दी और क्वेश्चंस। सबसे पहला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द सोर्सेस ऑफ ओनरशिप कैपिटल। ओनरशिप कैपिटल इसमें से कौन सा नहीं है भाई? आपका है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा डिबेंचर्स। भाई डिबेंचर्स है वो यहाँ पे ओनरशिप कैपिटल कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बात करें, हु आर कॉल्ड द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे ही हम लोग बात करें, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है जब भी ट्रू ओनर्स की बात रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है उसी हिसाब से इन लोगों का फॉलो होगा। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर एंड बॉन्ड। सबसे पहला जो राइट जिसको मिलता है, ठीक है, जो ट्रू ऑनर्स होते हैं, ठीक है, जिसको उसके राइट के शेयर्स मिलते हैं, वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द मैनेजर्स एट द डिस्काउंटेड और इन प्लेस ऑफ कैश। यहाँ पे कौन सा ऐसे एम्प्लॉइज है, ठीक है, जहाँ पे उन लोगों को डिस्काउंटेड शेयर्स या फिर उन लोगों को इंस्टेड ऑफ कैश के और में उन लोगों को क्या दिया जाता है? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स दिया जाता है, स्वेट इक्विटी दिया जाता है, बोनस या फिर राइट शेयर्स। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा स्वेट इक्विटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भाई कुछ ऐसे एम्प्लॉइज है जिन लोगों को बहुत ही वो जी जान लगा के कंपनी में मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा काम करते हैं, ताकि कंपनी की जो पोजीशन है वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाए। इसलिए उन लोगों को स्वेट इक्विटी मिलता है, मतलब वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छे गुड फेथ में वो कंपनी के लिए काम करते हैं। Who has the first right to receive dividends from the profit of a company? यहाँ पे सबसे पहला राइट किसको मिलता है? प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, इक्विटी या फिर क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जहाँ पे उन लोगों को कोई भी चीज में सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए उन लोगों का नाम प्रेफरेंस शेयर्स दिया गया है। जैसे हम लोग आगे बात करें, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हु गेट्स द कैपिटल फर्स्ट। सबसे पहले कैपिटल किसको मिलता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन? तो अगेन हमारा आंसर यहाँ पे आएगा डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर को सबसे पहला मिलता है, उसके बाद प्रेफरेंस, अगर कुछ बचा कुचा है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, अदरवाइज ये लोगों को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे हम लोग आगे बात करें, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द परमानेंट असेट्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज विच कैपिटल। कैपिटल को कौन से नाम से जाना जाता है? जो एक्चुअल में इन्वेस्ट किया गया है परमानेंट असेट्स के ऊपर। वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म, करंट या फिर फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा फिक्स कैपिटल, जो परमानेंटली हमारे कंपनी में रहता है। जैसे हम लोग आगे बात करें, व्हाट आर द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है? जो डिबेंचर होल्डर्स होल्ड करते हैं उसे क्या बोला जाता है? डिबेंचर नहीं, उसको बोला जाता है डेटर्स, नहीं क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स किस बेसिस पे? क्योंकि उन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसे दिए हैं, उन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अकाउंट्स की डेफिनेशन याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। ठीक है, जो उदयन सर ने बोला था वही डेफिनेशन यहाँ पे भी आपको अप्लाई करनी रहेगी। आगे बात करें, डैश इज द इंटरनल सोर्स ऑफ सेटिस्फाई द लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस यूनिट। कौन सी ऐसी जो सोर्स, इंटरनल सोर्स है जो सेटिस्फाई करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को? ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, पब्लिक या फिर फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स ये हमारा जो टॉपिक है फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या फिर उसे बोला जाता है रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग रहता है कि भाई अगर कोई भी कंपनी रहती है, अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे कंपनी को सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो कोरोना का टाइम था,
वहां पे कोई भी कंपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, तो उस टाइम पे कंपनी को सर्वाइव करने के लिए फॉर दैट पर्पज ओनली कंपनी कुछ अपने फंड्स बचा के रखती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई साल में उन लोगों का प्रॉफिट अच्छा ना हुआ हो, तो उन लोगों के पास जो बचा कुछ प्रॉफिट है, जो आगे के ईयर में उन लोगों ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, वो प्रॉफिट वो लोग डिविडेंड के और या फिर एज अ सैलरी या फिर एज अ पर्क्स इंसेंटिव वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो मुसीबत के टाइम हम लोगों को काम आता है, ठीक है, या फिर उसे बोला जाता है रिटेन प्रॉफिट। तो रिटेन प्रॉफिट ऐसी कंपनीज रख सकती है जो फाइनेंशियली साउंड हो, ठीक है, जो बहुत सालों से उन लोगों का एक्सपीरियंस हो, बहुत सालों से वो मार्केट में है। फॉर द न्यू या फिर फॉर द वीक फाइनेंशियल कंपनीज इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप दैट प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये भी एमसीक्यू आएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। भाई बोलो, अभी मैंने बोला और एमसीक्यू आ ही गया। Which companies can प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट? कौन सी ऐसी कंपनी है जो प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट रख सकती है, ठीक है, रख सकती है, ऐसा पूछा है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंपनी प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकती। यहाँ पे क्या आएगा? न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी, रनिंग कंपनी, फाइनेंशियली साउंड कंपनी या लॉस मेकिंग। ऑफ कोर्स हमारा आंसर आएगा फाइनेंशियली साउंड कंपनी। तो वो प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो साइड में रख सकती है। हाउ डू द गवर्नमेंट गेट फाइनेंस टू इम्प्लीमेंट द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स? किस हिसाब से वो करते हैं? बाय ऑर्डिनरी इक्विटी, बाय बॉन्ड, बाय डिबेंचर्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा बाय बॉन्ड। ये बॉन्ड रखती है ताकि वो लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में वो लोग यूज कर सके। द प्रॉपर सोर्स ऑफ गेटिंग शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल इज, तो क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ट्रेड क्रेडिट? ऑफ कोर्स आपका आंसर आएगा ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, उसे ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। Which type of finance is typically used for the financing permanent or fixed asset? फाइनेंसिंग या फिर फिक्स एसेट के तौर पे टिपिकली किसको यूज किया जाता है? ट्रेड क्रेडिट, इक्विटी फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर फैक्टरिंग? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इक्विटी फाइनेंसिंग। देखो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है और साथ साथ में मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोग प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर सकें। रिटेन अर्निंग आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग? ये किस टाइप का फाइनेंसिंग का एग्जांपल है? एक्सटर्नल डेट, इंटरनल या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इंटरनल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हम लोग जैसे ही बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? फिक्स डिविडेंड, वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस इन दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फिर प्रेफरेंस इन दी रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल? भाई यहाँ पे मैं जितने भी एमसीक्यूज कर रही हूँ आप लोगों को साथ में भी ट्राई करना है, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे तो आंसर देने ही वाली हूँ, बट फॉर दी सेफर साइड आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इट वुड बी गुड। वोटिंग राइट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, उन लोगों को सबसे पहले पैसा लेने का प्रेफरेंस मिलता है कंपेयर टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन लोगों को वोटिंग राइट्स भी मिलता है और वो लोग जनरल मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, तो ये दोनों में बेनिफिट है। What is the main disadvantages of raising funds through the debentures? यहाँ पे सबसे पहला हमारा मेन डिसएडवांटेज क्या है? वह डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, डिविडेंड रीपेमेंट या फिर हाई इश्यूएंस ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे ये लोग नहीं कर सकते, ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द फंड्स रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम, पब्लिक के पास से लिया जाता है, बैंक के पास से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट के पास से। आप लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है? पब्लिक डिपॉजिट, तो यहाँ पे पब्लिक के पास से ही वो पूरा का पूरा लिया जाता है। क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। पब्लिक डिपॉजिट फंड्स कहाँ से रेज किया जाता है? तो ऑफकोर्स ओनली पब्लिक। यहाँ पे जो आप लोगों का सेक्शन ए है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन ए खत्म होता है। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।